गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लासेस में हमारा टॉपिक चल रहा है बेटा ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग की प्रोसीजर के अंदर हमने क्या देखा था? ओवरलैपिंग की प्रोसीजर में देखा था हमने ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं और दो टाइप्स की बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। कौन से? एक तो था सिग्मा बॉन्ड, एक था आपका पाई बॉन्ड। ठीक है, अब हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, पहला टाइप हम क्लियर करके आ चुके थे, एसएस ओवरलैपिंग। दूसरा टाइप था आपका एसपी ओवरलैपिंग। तीसरा टाइप है बेटा आपका पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग को वापस से दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला तो होता है एक्सियल ओवरलैपिंग और एक होता है आपका कोलेटरल ओवरलैपिंग। देखो बेटा जी, जो ओवरलैपिंग की प्रोसेस है इसमें हमें मेनली जो समझना है, मेनली अपन को क्या समझना है, सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन समझना है। आपको पता है जहाँ दो ऑर्बिटल्स मिलेंगे वहाँ सिग्मा वन बनेगा या फिर पाई वन बनेगा। या ऑर्बिटल किस चीज़ से जुड़ते हैं? ऑर्बिटल बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। और बॉन्ड का फॉर्मेशन दो टाइप्स का होता है, या तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा या आपका बनेगा पाई बॉन्ड। तो हम टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग के अंदर एसएस ओवरलैपिंग देख के आए थे। आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे बेटा हम एसपी ओवरलैपिंग। क्या होती है एसपी ओवरलैपिंग? ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ हम एग्जांपल लेते हैं HCl एटम का। ठीक है, HCl का। अब जब HCl में कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हम यहाँ कर रहे हैं SP ओवरलैपिंग। नंबर सेकंड, HCl का एग्जांपल लिया। HCl में एक तो है हाइड्रोजन, एक है क्लोरीन। हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का होता है 17 एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s1, इसका होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। यानी इसके आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? पी ऑर्बिटल। इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल। और इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा ऑर्बिटल है? एस ऑर्बिटल। यानी दोनों के आउटर मोस्ट शेल जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, हाइड्रोजन का तो है एस ऑर्बिटल, ठीक है, प्लस क्लोरीन का है पी ऑर्बिटल। जब आपस में जॉइंट होंगे या कोरिलेट करेंगे या मिक्सिंग करेंगे तो होने वाली ओवरलैपिंग क्या कहलाएगी आपकी? ये देखिए इस टाइप से, ये एस ये पी, इस टाइप से जब इसमें ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बनने वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसा दिखेगा? एक बड़ी सी लोब दिख जाएगी यहाँ पर और उसके साइड में एक छोटी लोब बन जाएगी। तो ये जो ओवरलैपिंग है ये कहलाएगी पूरी एसपी ओवरलैपिंग। क्या है एसपी ओवरलैपिंग? दो एटम लेना है आपको। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आपको दो एटम चाहिए। तो उसमें पहले एटम का तो किसी भी एटम का एस ऑर्बिटल होना चाहिए और किसी एक एटम का पी ऑर्बिटल होना चाहिए। एस ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल शेप में होता है, पी ऑर्बिटल जो होता है डम्बल शेप में होता है। ठीक है, जब आपस में मिक्सिंग करेंगे तो इनके बीच में ओवरलैपिंग की प्रोसीजर होगा और किसका फॉर्मेशन होगा? सिग्मा बॉन्ड का। और बाद में ये क्या कर लेंगे? मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेंगे। सिग्मा बॉन्ड का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो दोनों एस और पी को पहचानना मुश्किल हो जाता है, दोनों मिलकर एक ही बना लेते हैं अणु। तो यहाँ जो ये मॉलिक्यूल बना है वो बनेगा बेटा HCl मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? HCl। तो ये वाली जो ओवरलैपिंग थी वो है अपनी SP ओवरलैपिंग। ठीक है, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग नंबर थर्ड, ये है आपकी पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग क्या होती है? पीपी ओवरलैपिंग अभी तक आप प्रीवियस ओवरलैपिंग में देखा है हमने कि जहाँ सेम एटम या मतलब जो भी एटम आप ले रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहले एटम का भी पी ऑर्बिटल होगा, दूसरे एटम का भी पी ऑर्बिटल होगा। आपस में क्या करेंगे? मिक्सिंग करेंगे और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे या पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे।
अब पीपी ओवरलैपिंग में आपको ये समझना है, यहाँ पर पीपी ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड भी बनता है और पाई बॉन्ड भी बनता है। जैसे कि हमने यहाँ बता दिया आपको एक्सियल ओवरलैपिंग और कोलेटरल ओवरलैपिंग। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। क्या है इसकी डेफिनेशन? दोनों ही पी ऑर्बिटल्स, दोनों ही एटम के पी ऑर्बिटल जब आपस में कोरिलेट करेंगे तो बनने वाला जो आपका बॉन्ड होगा वो क्या कहलाएगा? पीपी ओवरलैपिंग। बनने वाला बॉन्ड आपका दो टाइप्स का होगा, सिग्मा भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है। उसके लिए जो दोनों टाइप्स है वो अलग अलग है। एक बार आप इसकी डेफिनेशंस देख लीजिए इन दोनों ओवरलैपिंग की। देखिए इसके अंदर sp ओवरलैपिंग, ठीक है। sp ओवरलैपिंग में मैंने आपको अभी बताया ही है उसका एग्जांपल HCl का। तो इसकी डेफिनेशन क्या आती है? व्हेन हाफ फिल्ड s ऑर्बिटल ऑफ एन एटम ओवरलैप विथ अनदर हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम, दिस इज कॉल्ड sp ओवरलैपिंग। फॉर्मेशन ऑफ HCl आपको बता ही दिया। हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसके पास s ऑर्बिटल है आउटर मोस्ट शेल में, इसके पास p ऑर्बिटल है, इसका हाफ फील्ड s, इसका हाफ फील्ड p, दोनों आपस में कोरिलेट करेंगे और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। यहाँ पर HCl इस टाइप से बनता हुआ दिखेगा। अब अपना जो टाइप से नेक्स्ट है वो है बेटा PP ओवरलैपिंग, जिसमें थोड़ा सा टिपिकल है, या थोड़ा सा चेंजेस होता है। क्या चेंजेस होता है? देखिए इसमें देखना, व्हेन हाफ फील्ड p ऑर्बिटल ऑफ एन एटम ओवरलैप विथ अनदर हाफ फील्ड p ऑर्बिटल इन सच अ वे दैट देयर एक्सिस कम इन द सेम डायरेक्शन। यानी आपको दो टाइप्स की बताई थी पीपी ओवरलैपिंग। एक तो थी आपकी कोएक्सियल या फिर एक्सियल भी बोल सकते हैं इसको, और एक है आपकी सेकंड टाइप है आपकी कोलेटरल। तो हम पहले देख रहे हैं पीपी कोएक्सियल क्या है। दोनों ही एटम पी के होना चाहिए, लेकिन उनकी डायरेक्शन कैसी होना चाहिए? बिल्कुल सेम डायरेक्शन होना चाहिए। ये वाली चीज़ का आपको फोकस करना है। यहाँ पर दोनों पी ऑर्बिटल की अगर डायरेक्शन सेम होती है तो ओवरलैपिंग कोएक्सियल ओवरलैपिंग कहलाती है, और अगर डायरेक्शन डिफरेंट होती है तो ओवरलैपिंग की जो बनने वाला बॉन्ड है वो भी डिफरेंट हो जाता है। तो यही चीज़ हमको समझना है पीपी ओवरलैपिंग के अंदर, कि यदि पीपी ओवरलैपिंग के अंदर डायरेक्शन सेम है दोनों पी ऑर्बिटल की तो ओवरलैपिंग का टाइप्स होता है पीपी कोएक्सियल ओवरलैपिंग। मान लीजिए देखिए हमने यहाँ पर देखते हैं ये वाला एग्जांपल, ठीक है, Cl2 का। ये एक क्लोरीन है, ये दूसरा क्लोरीन है। ये क्लोरीन का आपने अभी देखा ही है, ये इस टाइप से देख लीजिए, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यानी लास्ट ऑर्बिटल कौन सा है? क्लोरीन का p ऑर्बिटल है। तो अपन ने इस क्लोरीन का भी इस क्लोरीन से कोरिलेट करेंगे। आपस में क्या होगा? इनके बीच में आपस में ओवरलैपिंग की प्रोसीजर होगा, और इसके अंदर देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है आपको बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी ओवरलैपिंग के द्वारा इनके बीच में Cl के बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बेटा ये वाली जो ओवरलैपिंग है ये है अपनी एक्सियल ओवरलैपिंग। कौन सी ओवरलैपिंग है बेटा? ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग। तो ये कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो गई। उसके बाद जो दूसरी ओवरलैपिंग होती है वो होती है पीपी कोलेटरल ओवरलैपिंग। तो देखो बेटा आपको पहले ही क्लियर हो चुका है कि डायरेक्शन सेम है, तो इसमें आपका क्या होगा? इन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट होगी, तो इनके बीच में जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो क्या कहलाएगा? पाई बॉन्ड। और ओवरलैपिंग कोलेटरल। फॉर एग्जांपल देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए, व्हेन हाफ फील्ड p ऑर्बिटल ऑफ एन एटम ओवरलैप विथ अनदर हाफ फील्ड p ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम इन सच अ वे दैट देयर एक्सिस बिकम पैरेलल। यहाँ पर जो एक्सिस होगी वो एक दूसरे से क्या होती है बेटा? पैरेलल होगी। वहाँ पर एक्सिस सेम थी, डायरेक्शन सेम थी, यहाँ पर एक्सिस के कौन पैरेलल होगी? डायरेक्शन। जो डायरेक्शन होगी ऑर्बिटल्स की लॉब्स की वो कैसे होगी? पैरेलल ईच अदर देन, दिस इज कॉल्ड पीपी कोलेटरल ओवरलैपिंग। क्या कहलाएगी? दिस इज कॉल्ड पीपी कोलेटरल ओवरलैपिंग। कोलेटरल ओवरलैपिंग में हम देख सकते हैं इसको इस तरीके से, देखिए यहाँ पर इसका मीन्स है कि पहले वाले के अंदर तो पी ऑर्बिटल एक डायरेक्शन पर जुड़ रहे थे, ये देखिए, ये तो इनकी जो एक्सिस है ना वो बिल्कुल सेम है, और डायरेक्शन और एक्सिस दोनों सिमिलर है। लेकिन कोलेटरल में क्या होता है? एक पी ऑर्बिटल इस तरीके से खड़ा होगा प्लस दूसरा पी ऑर्बिटल इस तरीके से खड़ा हुआ होगा, यानी दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? पैरेलल। अब इस प्रोसीजर में ओवरलैपिंग कैसे होगी आप इसको समझते हुए जाइएगा ध्यान से। यहाँ पर दोनों हाफ लोब इधर से टर्न होगी अट्रैक्शन के कारण, और हाफ इधर से टर्न होगी। उसी तरह दूसरे की हाफ इधर से टर्न होगी और एक की इधर से टर्न होगी। अब इनके बीच में इस तरीके से बॉन्ड बन जाएगा, आधा बॉन्ड एक्सिस के ऊपर आधा बॉन्ड एक्सिस के नीचे। तो ये बॉन्ड कहलाता है बेटा आपका पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? पाई बॉन्ड। पीपी ओवरलैपिंग कौन सी वाली है? ये है बेटा कोलेटरल।
और ये वाली थी कोएक्सियल। कोएक्सियल का मतलब सेम एक्सिस सेम डायरेक्शन, लेकिन कोलेटरल में एक्सिस से डायरेक्शन पैरेलल होती है और इनके बीच में इस टाइप से वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये जो रीजन है, ये जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं आपको, इन पॉइंटों को कहते हैं हम नोड। क्या कहते हैं? नोड या नोडल सरफेस। इन नोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं। इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर वाले रीजन में मिलेंगे या फिर नीचे वाले रीजन में, इन दोनों रीजन के अलावा। तो पाई बॉन्ड अगर कंपेरेटिवली देखा जाए तो पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। वो इसलिए क्योंकि पाई बॉन्ड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड बॉन्ड है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड बॉन्ड नहीं होता है। इसलिए जो पाई बॉन्ड होता है वो तो होता है वीक, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह बनता है, कोई डिवाइडेशन नहीं होता है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग। और पाई बॉन्ड वीक कंपैरेटिवली जो हम इसकी स्टडी करेंगे। लेकिन अभी हम इसकी वीक और स्ट्रेंथ के ऊपर नहीं जाएंगे, अभी हम कोएक्सियल और कोलेटरल को देख रहे हैं। कोएक्सियल का मतलब है सेम एक्सिस, कोलेटरल का मीन्स है यहाँ पर डिफरेंट एक्सिस। डिफरेंट एक्सिस का मतलब यहाँ पैरेलल अगर पी ऑर्बिटल्स की लॉ कोरिलेट करेंगी तो बनने वाला बॉन्ड आपका पाई बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, ये अपना ओवरलैपिंग कंप्लीट होता है। इसके एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।